अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी के महकमे में बद्रीनाथ जिस पोस्ट पर था वह ऐसी थी कि किसी की निगाह उस पर पड़ती तो उसके अंदर एक हसरत पैदा हो जाती थी कि काश ये जगह उसे मिल जाए। बकौल किसी के ये दौलत की दुकान थी। रिश्वत लेने के लिए इससे अच्छी जगह पूरे महकमे में और कोई नहीं थी। लेकिन लोग अफसोस करते थे कि इस सीट पर बद्रीनाथ जैसा गधा बैठा हुआ है। अलबत्ता इस गधे की आला हुक्काम की निगाहों में बड़ी कदर थी, क्योंकि सभी जानते थे कि बद्रीनाथ रिश्वत नहीं लेता। फिर जब लाला भगवती प्रसाद के यहाँ बद्रीनाथ के माता पिता बद्रीनाथ का रिश्ता लेकर गए तो लाला भगवती प्रसाद ने उन्हें हाथों हाथ लिया। वो ज़माना साज थे, दुनिया को जानते थे और ये भी जानते थे कि बद्रीनाथ दौलत के ढेर पर बैठा हुआ है। अलबत्ता बद्रीनाथ बड़ा परेशान सा था, क्योंकि उसने भी एक बार श्रद्धावती को देख लिया था। श्रद्धावती उसकी निगाह में अप्सरा थी। दूध जैसा सफ़ेद रंग, शरबती आँखें, गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ और इंतहाई मुतनासिब भरा भरा बदन। वो तो किसी राजमहल में जाने के काबिल थी। जबकि बद्रीनाथ का रंग सांवला, नकूश भद्दे, अलबत्ता कसरती जिस्म का मालिक था। वो उसे अपनी बदसूरती का पूरा एहसास था। दबी ज़बान से माँ से कहा था, माँ आज एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। आप मेरी शादी भगवती प्रसाद की बेटी श्रद्धा से करना चाहती हैं? अरे देखेगा, तू दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाएगा, घर में चिराग की तरह रोशन हो जाएगी। वो इतनी सुंदर है, मैं दिखाऊंगी तुझे, मैंने देखा है उसे। तो फिर माताजी मेरी इसके साथ जोड़ी सजेगी नहीं? क्या बक रहा है रे? माँ ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ माताजी, जोड़ी कम से कम एक जैसी होनी चाहिए। उसके सामने मैं बहुत बदसूरत हूँ तेरे दुश्मन। बेटा भगवती प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी यूं हाथ बढ़ाकर लेंगे तुझे। अरे आजकल अच्छे लड़के होते कहाँ हैं, और भगवती प्रसाद तो अच्छी तरह जानते हैं कि तू कितनी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। वो तो ठीक है माताजी, मगर श्रद्धा देख, बड़ों की बातों में दखल नहीं दिया करते। इतना अच्छा बेटा है तू मेरा, और अब तू मेरे रास्ते रोक रहा है। पर दिखावे के लिए बद्रीनाथ को भी साथ लिया गया था, और बद्रीनाथ झिझकता झंपकता वहां पहुंचा था। लाला भगवती प्रसाद के लिए बद्रीनाथ को अजनबी आदमी नहीं था। बड़ी आओ भगत की उन्होंने, और फिर उन्होंने ये रिश्ता खुशी से मंजूर कर लिया था। भाई मंदरनाथ, आपके बारे में भला छानबीन करने की क्या ज़रूरत है? हम खुशी से ये रिश्ता तुम्हें देते हैं। श्रद्धा चाय लेकर आई तो एक बार फिर बद्रीनाथ ने उसका चेहरा देखा। कुंदन की तरह दमक रही थी। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि खुद उसके दिल में बद्रीनाथ के लिए क्या मुकाम है। रिश्ता मंजूर हो गया था, मगर बद्रीनाथ बहुत परेशान था। श्रद्धा भी उमंगों भरी थी। देख चुकी थी कि बद्रीनाथ किस शक्ल सूरत का मालिक है। माँ ने कहा, श्रद्धा आपने देखा बद्रीनाथ को? आपने देख लिया माताजी? हाँ बेटा, आप खुश हैं? श्रद्धावती ने संजीदगी से पूछा। बेटा रिश्ते मिलते कहाँ हैं आजकल, और फिर बद्रीनाथ तो हीरा है हीरा। सरकारी मुलाजम, अपना घर, हर चीज़ ऐसी है कि कहीं भी इसका रिश्ता जाएगा लोग उसे मंजूर कर लेंगे। श्रद्धा ने निगाहें उठाकर माँ को देखा। माँ की मजबूरियों का भी उसे एहसास था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। रिश्ता तय हो गया। अलबत्ता बद्रीनाथ ने एक मर्तबा श्रद्धा से खुफिया राब्ता कायम किया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ श्रद्धा जी।
जी बताइए क्या बात है। श्रद्धा ने पूछा, क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? मेरी खुशी या नाखुशी से क्या होता है? मैंने महसूस किया है श्रद्धा जी कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। आपने कैसे महसूस कर लिया? बस मेरी छठी हिस्स ये बताती है। अपनी छठी हिस्स को रोकिए। मैं एक मशरकी घराने की लड़की हूँ। माता पिता जो तय कर देते हैं वही ठीक होता है। श्रद्धा ने कहा। उसके दिल में गनूद के लिए बड़ी गुंजाइश थी। गनूद भी एक रिश्तेदार ही था और श्रद्धा से उसकी अच्छी खासी मुलाकात थी। गनूद वैसे भी मुल्क से बाहर था, घराना तो उसका भी दरमियाना ही था, लेकिन गनूद घर से बाहर रहकर काम कर रहा था और उसकी तरक्की के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे। शक्ल सूरत का भी अच्छा था, लेकिन ज़ाहिर है ये तमाम बातें श्रद्धा अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी। बहरहाल तौर पर शादी हो गई और श्रद्धा बद्रीनाथ के घर आ गई। हिजला अरूसी में भी बद्रीनाथ ने श्रद्धा को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ श्रद्धा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ और यकीन करो मैंने अपना माता पिता से मना किया था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ना करें, हमारी जोड़ी सजेगी नहीं, लेकिन अब मजबूरी है, मजबूरियों पे सब्र करना ही पड़ता है। श्रद्धा की बात ने बद्रीनाथ के दिल पर एक नया ज़ख्म डाल दिया। श्रद्धा ने सच कहा था और यह सच बहरहाल कबूल करना था। बहरहाल बद्रीनाथ ने श्रद्धा की हर चीज़ का ख्याल रखा और श्रद्धा ने भी बज़ाहिर ये महसूस नहीं होने दिया कि बद्रीनाथ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी कभी श्रद्धा मायूस होती या उदास होती तो बद्रीनाथ उससे यही कहता कि कसूर इसका नहीं है। श्रद्धा ने कभी भी इस बात का इजहार नहीं किया था कि वो बद्रीनाथ को बेकसूर समझती है। अलबत्ता उसने छोटी छोटी ख्वाहिशों का इजहार शुरू कर दिया था। सारी बातें अपनी जगह हैं बद्री, मगर इंसान की अपनी खुशियाँ तो पूरी होनी चाहिए। मुझे बताओ श्रद्धा, ये छोटा सा घर, ये घर मुझे नापसंद है। ज़िंदगी की कोई भी तो उमंग यहाँ नहीं है। बूढ़े माता पिता, माता जी बीमार रहती हैं, इनकी तीमारदारी करो। मैंने कुछ और ख्वाब देखे थे बद्री, और यकीन करो मेरे ख्वाब मेरे माता पिता की थोड़ी सी कोशिश से पूरे हो सकते थे। कई रिश्ते थे मेरे लिए जो अच्छे घरानों के थे। मुझे माफ़ करना बद्री, भगवान ने मेरी शक्ल सूरत जितनी अच्छी बनाई है उसके तहत ये रिश्ते मुझे मिल ही जाने थे, पर माता पिता के सामने ज़बान नहीं खोल सकी। मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ श्रद्धा, मुझे बताओ। क्या घर में एक गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए? अरे बाप रे बाप, गाड़ी, और वो भी हमारे घर में? तुम्हारे घर में हो या ना हो, लेकिन भगवान अगर मेरी तकदीर ना फूटता तो मेरे घर भी ज़रूर होती। श्रद्धा ने यह कहा और ख़ामोश हो गई। फिर कुछ अरसे के बाद कौशल पैदा हो गई। श्रद्धा एक बेटी की माँ बन गई थी। हैरत की बात यह थी कि कौशल अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। फिर प्रदीप पैदा हुआ और यहाँ भी बद्रीनाथ को मुंह की खानी पड़ी। बेटा पैदा हुआ था, अगर बाप की शक्ल का होता तो बद्रीनाथ को दुनिया में कोई अपना साथी महसूस होता, लेकिन बेटा भी गोरा चिट्टा और अच्छे नकूश का मालिक था। वो भी माँ पर ही गया था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। फिर बद्रीनाथ की माँ का इंतकाल हो गया। बाप रह गया था, लेकिन बाप भी बहुत बीमार था। बद्रीनाथ गुजारा करता रहा। श्रद्धा पहले ही दिन से इन लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो अपने आप को अलग थलग ही रखती थी और अलग थलग ही समझती थी। इससे मिलने जुलने वाले भी उसके मैके के लोग ही थे। ससुराल वालों में अव्वल तो कोई था नहीं, लेकिन अगर बद्रीनाथ से कोई जानने वाले घर में आते तो दोबारा ना आने का तहैया करके जाते, क्योंकि श्रद्धा उनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आती थी। उसने एक भी दिन बद्रीनाथ को ऐसा नहीं दिया था जिससे बद्रीनाथ के दिल को किसी खुशी का एहसास होता। वो ठंडी सांस लेकर ज़िंदगी गुजार रहा था और अपनी किस्मत पर शाकर था। फिर बाप का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त बाप ने कहा था, बेटा बद्रीनाथ, शायद हमसे गलती हुई, तूने ठीक कहा था। श्रद्धा उनमें से नहीं थी जो तकदीर के लिखे को कबूल कर लेते हैं। उसने कभी ना तेरी माँ के साथ अच्छा सलूक किया, ना तेरे साथ। खैर, भगवान से दुआ है कि तेरा जीवन सुखी गुजरे।
बद्रीनाथ का जीवन जितना सुखी गुजर रहा था उसका उसे पूरा पूरा एहसास था। जब वो श्रद्धा के करीब होता तो श्रद्धा आंखें नहीं खोलती थी। बद्रीनाथ ने कितनी ही बार महसूस किया था, लेकिन बहरहाल वो सब्र के साथ वक़्त गुजार रहा था। श्रद्धा अब भी अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ खुश रहती थी। उसके कई मर्द दोस्तों का भी उसके घर आना जाना था। बद्रीनाथ ने कभी एतराज़ नहीं किया था। अलबत्ता कितनी ही बार उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था कि श्रद्धा अपने दोस्तों के सामने भी उसकी बेइज्जती करती है और उसकी दोस्त लड़कियां बद्रीनाथ को देखकर हंसती हैं। बद्रीनाथ की सेहत भी ख़राब हो गई थी। पहले वो तरोताज़ा था, रंग बेशक सा सांवला था, लेकिन जिस्म बहुत अच्छा था। अब उसके रुखसारों की हड्डियां उभरती आ रही थीं। कमज़ोरी तो उसे कोई नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करता था, क्योंकि कोई सहारा साथ नहीं था। फिर एक दिन उसकी 6 साला बेटी ने अपनी तोतली ज़बान में कहा, पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी सारी दोस्तें कार में स्कूल आती हैं, बस मैं ही हूँ जो वैगन में स्कूल जाती हूँ। नहीं बेटा, वैगन में तो बहुत से बच्चे होते हैं, वो सब गरीब हैं पापा, हम गरीब क्यों हैं? बद्रीनाथ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी तरक्की भी हो गई थी और अब भी वो ऐसी सीट पर था कि अगर वो चाहता तो लाखों कमा सकता था। फिर कौशल ने एक दिन खाना पीना छोड़ दिया। मुझे कार चाहिए पापा, मुझे कार चाहिए। बद्रीनाथ की गर्दन झुक गई थी। फिर जब बाबू हफीज़ खान ने बद्रीनाथ से कहा, बद्रीनाथ वो नक्शा पास करा दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। देखो बद्रीनाथ, बाल बच्चों वाले हो, मुझे पता है कि तुम रिश्वत नहीं लेते, लेकिन वक़्त तो पहचान रहे हो। पूरी ज़िंदगी गुजार दी तुमने, नेक नामी तो पाली और क्या कमाया। बद्रीनाथ ने गर्दन उठाकर उसे देखा। बेटी की आवाज़ कानों में उभरी और बद्रीनाथ ने कहा, ये पैसे आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए और देखिए मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अरे तुम परवाह क्यों करते हो? देखना किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मैं तुम्हारे घर भी नहीं पहुंचाऊंगा पैसे। कोई खुफिया अकाउंट खोल लो, बस पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये ज़्यादा अच्छा है। बद्रीनाथ को रिश्वत लेना नहीं आती थी, पर बहरहाल उसके पास चेक बुक और उस पासबुक पहुंच गई जिसमें 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में जमा हो गए थे और ये अकाउंट बिल्कुल खुफिया था। फिर इस खुफिया अकाउंट में 10 लाख, 20 लाख, फिर 50 लाख कार ख़रीद ली गई और मकान के बाहर प्लाट ख़रीद कर उसकी तामीर शुरू कर दी गई। अब श्रद्धावती के चेहरे पर खुशी नज़र आने लगी थी, लेकिन बद्रीनाथ के साथ इसका सलूक अब भी अच्छा नहीं था। बद्रीनाथ अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। रिश्वत आती रही और बैंक बैलेंस लाखों का हो गया। कोई फ़िक्र, कोई परवाह नहीं थी। किसी किस्म की कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई थी। बद्रीनाथ खुश नहीं था। माँ बाप की ज़िंदगी में उसने ये सब कुछ नहीं किया था, लेकिन औलाद ने उसे बुराई की जानिब सफ़र करने पर मजबूर कर दिया और अब वो बाकायदा एक राशि अफसर था। उसके दिल पर ना जाने कितने ज़ख्म आ चुके थे। सब कुछ मुहैया हो गया था, दुनिया की हर चीज़ से घर भर गया था। इस ज़माने में लोग सिर्फ शान शौकत से मरूब होते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि ये शान शौकत कहाँ से पैदा हुई। बद्रीनाथ को अब इसका भी अंदाज़ा हो रहा था। सबसे ज़्यादा गम उसे बीवी की बेइत्नाई का था। श्रद्धा अब भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, दूसरों के साथ हंसती मुस्कुराती थी, लेकिन जैसे ही बद्रीनाथ सामने आता उसका चेहरा संथ जाता। कभी भी उसके लहजे में मोहब्बत की शीरनी पैदा नहीं हुई थी। कभी कभी बद्रीनाथ अपने माँ बाप के बारे में सोचता था। बाद औक़ात माँ बाप के गलत फ़ैसले किस तरह ज़िंदगी को ज़ख्मी बना देते हैं। वह इन ज़ख्मों से चूर था। तन्हाइयों में अक्सर वह सोचता रहता था कि इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है। कभी कभी वह मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में भी बैठ जाता था और भगवान से पूछता था कि भगवान, क्या ज़िंदगी ऐसे भी गुज़रती है?
अंदर से बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। वो बज़ाहिर सेहत अच्छी थी, लेकिन दर हकीकत वो बीमार था। और फिर बुरे काम का बुरा नतीजा सामने आया। किसी ने उससे दुश्मनी बांध ली और आखिरकार एंटी करप्शन वालों ने उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और बद्रीनाथ गिरफ्तार हो गया। जब एक बार बात खुल जाती है तो फिर बहुत सी बातें सामने आती रहती हैं। इसके एहसासे वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की गई, फिर पहले क्या था और अब क्या हो गया। दुश्मनियाँ खुद ब खुद शुरू हो जाती हैं। न जाने कौन दुश्मन था कौन दोस्त था। बहरहाल बद्रीनाथ पर मुकदमा चला, नौकरी भी हाथ से गई और उसे 2.5 साल की सज़ा हो गई। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ था और बद्रीनाथ जेल पहुंच गया। ये सब कुछ होना था। मैं किससे क्या कहूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं था। माताजी पिताजी अपनी खुशी पूरी करके अब तो स्वर्ग सुधार गए, मेरे लिए क्या कर गए हैं। ये आपने देखा, कर्ज वसूल कर लिया आपने अपनी माता का और पिताजी ने अपनी शफकत का। ठीक है, मैं भागों के खेल में गिरफ्तार हो गया। वो सोचता 2.5 साल, पूरे 2.5 साल। श्रद्धा की बेतनाई आकाश तक पहुंच गई थी। सिर्फ 2 बार वो उसे मिलने के लिए आई थी। 2 साल 4 महीने की सज़ा पूरी हो चुकी थी। सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे। इस साल जब यौम आज़ादी आया तो 15 अगस्त को इसकी रिहाई का भी ऐलान कर दिया गया। पहले भी यौम आज़ादी पर कुछ मुजरम आज़ाद हुए थे, लेकिन इसका नाम नहीं आया था। अलबत्ता उसका नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। उसे 2 माह पहले आज़ाद कर दिया गया था। खुशी का सैलाब उमड़ आया था। इतने अरसे बच्चों को भी नहीं देखा था। घर याद आता था तो आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चोरी छुपे घर में दाखिल हुआ, यह सोच कर के अचानक बच्चों और श्रद्धा के सामने जाएगा। घर अजनबी लग रहा था। दबे कदमों आगे बढ़ता रहा। बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। पता नहीं कहीं गए हुए थे, लेकिन बेडरूम से आवाज़ें उभर रही थीं और ये आवाज़ें कुछ अजीब सी थीं। वो ठिठक गया। उनमें एक आवाज़ तो श्रद्धा की थी और दूसरी आवाज़ अजनबी थी। मौका देखकर उसने अंदर झांका और जो कुछ उसने अंदर देखा उसे देखकर एकदम से दिल और दिमाग में तूफ़ान बर्पा हो गया। वो मंजर अच्छा नहीं था। श्रद्धा के साथ उसका कज़न गफूर मौजूद था और दोनों जिस आलम में थे उसे देखकर बद्रीनाथ का कलेजा खून हो गया। गफूर कह रहा था, श्रद्धा देवी आज़ादी की खुशी में आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो गई। गफूर, अगर ये बच्चे ना होते ना तो भगवान की सौगंध मैं तुम्हारे साथ निकल जाती। कितना शौक़ है मुझे बाहर की दुनिया देखने का। बच्चे अपने माता पिता के हवाले कर दो, चलो मेरे साथ। 2 महीने के बाद वो मनहूस जेल से आज़ाद होकर फिर मुझ तक पहुंच जाएगा। लानत भेज दो उस मनहूस पर। बल्कि मैं तुम्हें बताऊं, छुट्टी क्यों नहीं करा देती उसकी। नहीं यार, ऐसी बातें मत करो। ख्वाह मुझे डर लगता है, मगर मुझे नहीं लगता। बहुत देर तक वो इन दोनों की बातें सुनता रहा, फिर इसी तरह दबे कदमों वापस पलट गया। 2 महीने पहले रिहा होने की खुशी ख़त्म हो गई थी और फिर बहुत कुछ ख़त्म हो गया था। 2 दिन तक वो मारा फिरता रहा। बच्चों को भी देखने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन न जाने क्या क्या सोच कर आया था, मगर अब कुछ रहा भी तो नहीं था। 2 दिन तक मारे फिरने के बाद आखिरकार उसने फिर घर का रुख किया और इस बार वो बाकायदा घर में दाखिल हुआ था। हैरत की बात यह थी कि कौशल और प्रदीप ने भी उसे देखकर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था। श्रद्धा उसे देखकर अलबत्ता चौंकी थी। तुम आ गए, नहीं आना चाहिए था, उसने दुख भरी मुस्कुराहट से पूछा। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारी रिहाई में कुछ वक़्त था। हाँ, बस रिहा हो गया, क्या किया जा सकता है, उसने जवाब दिया। चलो ठीक है, बच्चों से मिल लो, श्रद्धा सपाट लहजे में बोली। प्रदीप और कौशल ने उसे देखा और बस देखकर रह गए। ना वो उसकी जानिब दौड़े थे, ना उन्होंने किसी रग़बत का इजहार किया था। नौकरी तो खैर ख़त्म हो ही गई थी। श्रद्धा घर में कम ही रहती थी। श्रद्धा, तुम कहाँ चली जाती हो? बच्चे अकेला महसूस नहीं करते अपने आप को? तुम तो अंदर चले गए। ज़िंदगी की तमाम उलझनों से मुझे ही निपटना पड़ता है। बहुत से मामलात हैं जिन्हें सरअंजाम देती हूँ और फिर घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्यों?
ये नहीं बता सकती, लेकिन बद्रीनाथ जानता था कि उसके लिए घर से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है। उसने बच्चों से पूछा, कौशल, ये गफूर अंकल कब से यहाँ आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए पापा, मामा ने उन्हीं के साथ रहती हैं। अब वो किसी होटल में रहते हैं। मामा अक्सर उनके साथ होटल में जाकर रहती हैं और हम लोग यहाँ अकेले होते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, अब तो हम आदी हो गए हैं। इससे पहले कनाल अंकल आया करते थे, वो तो काफ़ी अरसे तक हमारे घर में भी रहे। कुणाल अंकल कौन है? अंकल हैं और कौन हैं? अब नहीं आते? नहीं, जब गफूर अंकल आए तो उन दोनों की लड़ाई हुई, मारपीट भी हुई और बस इस वक्त से कनाल अंकल ने आना बंद कर दिया क्योंकि मामा ने गफूर अंकल की साइड ली थी। ठीक। फिर एक दिन गफूर आया, बद्रीनाथ से भी मिला। बद्रीनाथ ने बज़ाहिर खुशी अखलाकी का सबूत ही दिया था, लेकिन गफूर के अंदाज में बड़ी सर्द महरी थी। उसने कहा, क्या इरादा है? आप कोई नौकरी वगैरह करोगे? सरकारी नौकरी तो ख़त्म हो गई। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बद्रीनाथ ने कहा, बाहर जाना चाहो तो मैं तुम्हें बाहर भिजवा सकता हूँ। नहीं, 2.5 साल बाहर गुजार कर आया हूँ, अब घर में ही रहूँगा। फिर उस रात बद्रीनाथ अपने कमरे में सो रहा था। श्रद्धा अब उसके पास नहीं हुआ करती थी। रात की तारीकी में एक साया बद्रीनाथ के कमरे में दाखिल हुआ। बद्रीनाथ जाग रहा था, लेकिन कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। साये ने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। बद्रीनाथ ने उसके हाथ में खंजर देखा और बद्रीनाथ एकदम संभल गया। उसने कंबल पैरों पर डाला हुआ था। जैसे ही साया उसके करीब पहुंचा, उसने दोनों हाथों और पैरों की मदद से कंबल साये पर उछाला और उसके बाद उसे दबोच लिया। बद्रीनाथ इस साये से ज़्यादा ताकतवर था। थोड़ी देर बाद उसने साये को बेबस कर दिया। इतनी देर में श्रद्धा भी अंदर आ गई थी और उसने अपने हाथों में पीतल का वजनी गुलदान पकड़ा हुआ था। जैसे ही बद्रीनाथ ने साये का चेहरा खोला, श्रद्धा ने पीतल के गुलदान से बद्रीनाथ पर हमला कर दिया। ये अलग बात है कि गुलदान बद्रीनाथ के बजाय उस साये के कंधे पर पड़ा था और उसके हलक से एक भयानक आवाज़ निकल गई थी। बद्रीनाथ उछल कर खड़ा हो गया और उसने तेज़ बल्ब रोशन कर दिया। रोशनी में उसे गफूर का चेहरा नजर आया, जिसने लपक का खंजर उठा लिया था, लेकिन बद्रीनाथ ने फ़ौरन ही पिस्तौल निकाल कर सीधा कर लिया। 6 गोलियां हैं, इसमें 3 तुम्हारे लिए और 3 तुम्हारे लिए। श्रद्धा, क्या ख्याल है? गफूर की हवा ख़राब हो गई। बद्रीनाथ ने पिस्तौल के ट्रैगर पर हाथ रखते हुए कहा। तब गफूर ने जल्दी से खंजर फेंक दिया और हाथ उठा दिए। तुम दोनों का खेल तो मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ। बहुत सारी बातें पता चल गई हैं मुझे गफूर। गलती तो यकीन करो मेरी नहीं थी, मेरे माता पिता और श्रद्धा के माता पिता की थी। मैं खुद श्रद्धा से शादी करना नहीं चाहता था। मैंने उससे कहा भी था कि श्रद्धा, ये मैं नहीं कर रहा, मेरे माता पिता कर रहे हैं। खैर चलो छोड़ो, बहुत पुरानी बात हो गई। गफूर, अब तुम एक काम करो, श्रद्धा को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जहाँ जाना चाहो चले जाओ। ना मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, ना तुम दोनों की तलाश करूंगा, ना किसी को इतला दूंगा। बस मेरे बच्चों को मेरे पास रहने दो, मैं इन बच्चों की परवरिश करूंगा और बस। बोलो क्या कहते हो, सौदा करोगे? गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा, मेरी मानो, मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। इससे अच्छा मौका तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे हक़ में बहुत अच्छा रहेगा। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे हक़ में बहुत अच्छा रहेगा, वरना हो सकता है मेरी नीयत भी बदल जाए। आखिर मैं भी इंसान ही हूँ और मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ निभाह किया है। गफूर ने कहा, मैं सोच कर बताऊँगा, लेकिन एक वादा करो कि श्रद्धा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। श्रद्धा इतनी सुंदर है कि कोई उसे नुकसान पहुँचाने का सोच कर भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बद्रीनाथ ने प्यार भरी निगाहों से श्रद्धा को देखते हुए कहा और इसके बाद वो अपना फ़र्ज़ निभाने लगा। घर के हालात बहुत बेहतर थे। रिश्वत से जो कुछ कमाया था उसे दुनिया की निगाहों से छुपा कर भी रखा था। श्रद्धा की खिदमत करने लगा। उसने गफूर के बारे में एक लफ्ज़ भी श्रद्धा से नहीं कहा था, ना ही उसे यह बताया था कि बच्चे उसके बारे में और भी बहुत कुछ बता चुके हैं। लेकिन श्रद्धा किसी तरह सीधी नहीं हुई थी। वो कोशिशें करता रहा, देखता रहा, मरता रहा, लेकिन श्रद्धा के अंदाज में कोई तब्दीली कभी रूनुमा नहीं हुई और उसका दिल
खून होता रहा। फिर एक दिन भगवती प्रसाद अपनी धर्मपत्नी के साथ आए और श्रद्धा ने उनका खूब स्वागत किया। मुझे पता था कि तुम आ गए हो, पर यहाँ आते हुए हमें शर्म आती थी। तुम जेल यात्रा करके आए हो, आखिर कहलाओगे तो मेरे ही जवाई। पिताजी, ये आपकी बेटी श्रद्धा के कारण है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम श्रद्धा की कोई बुराई करना चाहते हो हमसे? हाँ पिताजी, मजबूरी है, बताना पड़ेगा आपको। क्या बकवास कर रहे हो पिताजी? ये आपसे जो कुछ कहेगा झूठ कहेगा। श्रद्धा ने उसे घूरते हुए कहा। कहना क्या चाहते हैं ये? भगवती प्रसाद ने कहा। खुद तो किसी काबिल है नहीं, मनहूस कहीं का, मुझ पर इल्ज़ामात लगाता रहता है। गलती हमारी है बेटा, वाकई बहुत बड़ी गलती। हमने सोचना समझना चाहिए था, हमें तुझे जैसी सुंदरी को इसके हवाले करते हुए। बदरी, तूने इसकी कदर नहीं की। ऐसा ही है पिताजी, हो सके तो इसे समझा लीजिए। उसने गफूर के साथ मिलकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। पिताजी, ये इतना आसान नहीं है, समझा दीजिए इसे। थाने में मुकदमा दर्ज करा दे इसके बारे में। देखूंगा कितना बड़ा मर्द है तू। हमारे भी हाथ पाँव हैं बेगैरत, अब यह इल्ज़ामात लगाएगा मेरी बेटी पर। भगवती प्रसाद कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। बद्रीनाथ ने एक ठंडी सांस लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। एक बार फिर वो भगवान के मंदिर में पहुंच गया। ऐ भगवान, क्या चाहते हो मुझसे? बताओ मुझसे क्या चाहते हो? क्या करूं मैं और सब्र करूं? बच्चे मुझसे अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गया। भगवान, क्या था मैं, क्या हो गया? क्या करूं मुझे बताओ। घर छोड़कर बाहर निकल जाऊं, संसार को त्याग दूं? मुझे कुछ बता तो दो, क्या करूं मैं? और इस रात भगवान ने अपना फैसला दे दिया। रात के खाने पर श्रद्धा मौजूद नहीं थी। बच्चों को भगवती प्रसाद अपने साथ ले गए थे और वो नानी नाना के यहाँ थे। अलबत्ता रात को श्रद्धा ने उसके साथ ज़रा मुख्तलिफ सलूक किया। काफ़ी बना रही थी। पियोगे? उसने पूछा। वो काफ़ी की शौकीन थी, लेकिन दर्जनों बार उसने काफ़ी बनाई थी और लेकर अपनी जगह बैठ गई थी। आज पहली बार उसने ये पेशकश की थी। तुम अपने हाथ से पिलाओगी तो जहर भी पी लूँगा। काफ़ी क्या चीज़ है, उसने कहा, और श्रद्धा के होंठों की मुस्कुराहट ने उसे शुबे का शिकार कर दिया। वो अपने कमरे में आ बैठा। थोड़ी देर बाद श्रद्धा कॉफ़ी के 2 कप लेकर अंदर आ गई। उसने एक कप उसके सामने रख दिया और दूसरा कप लेकर जल्दी जल्दी उसके घूंट भरने लगी ताकि काफ़ी झूठी हो जाए। सॉरी श्रद्धा, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने पूछा। लाती हूँ, श्रद्धा ने कहा और अपना कप हाथ में लिए हुए बाहर निकल गई। बद्रीनाथ ने इधर उधर देखा और जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपनी कॉफ़ी का कप वॉशरूम में ले जाकर कमोड में उलट दिया और जल्दी से बाहर आ बैठा। कॉफ़ी का कप उसने इस तरह रखा था कि श्रद्धा को नज़र ना आ सके। श्रद्धा पानी लेकर आई तो उसने पानी तक ना पिया और गिलास एक तरफ रखकर कॉफ़ी की प्याली होंठों से लगाते हुए बोला, रख दो श्रद्धा, बाद में पीऊँगा। असल में कॉफ़ी से निकलने वाली भीनी भीनी खुशबू ने मुझे बेहिस कर दिया और मैंने कॉफ़ी पी ली है। पानी बाद में पी लूँगा। श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉफ़ी का कप अब भी उसके सामने था और वो कुर्सी पर बैठकर उसके छोटे छोटे सिप ले रही थी। बद्रीनाथ भी इस तरह की अदाकारी कर रहा था जैसे वो कप से कॉफ़ी पी रहा है। फिर उसने कॉफ़ी का कप एक तरफ रख दिया और आंखें फाड़ने लगा। यूं लग रहा था जैसे इस पर गशी सी तारी होती जा रही है। श्रद्धा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहो बद्रीनाथ, कैसा लग रहा है? अजीब सा श्रद्धा, अजीब सा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे सीने में शदीद जलन होने लगी है। वैसे तो भगवान तुम्हें इस संसार में भेजकर भूल गया था। तुम्हारी वापसी का और कोई ज़रिया नहीं था। चुनाचे मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी मुश्किल हल कर दूं। श्रद्धा, मुझे हो क्या रहा है? तुमने कहा था ना, जान के अपने हाथों से मैं तुम्हें जहर भी पिलाऊंगी।
तो पी लूँगा। तो मैंने तुम्हारे ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। क्या मतलब? काफ़ी में जहर मिला हुआ था और अब तुम सुकून की नींद सो जाओगे। हमने बंदोबस्त कर लिया है कि तुम्हारी इस मौत को खुदकशी करार दिया जाएगा। सारा इंतज़ाम है हमारे पास। गफूर, आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखो महाराज शरई बद्रीनाथ जी पर लोग सधार रहे हैं। गफूर मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। बद्रीनाथ मुसलसल अदाकारी कर रहा था और वो अपने दोनों हाथों से अपना सीना मसल रहा था और उसके चेहरे पर करब के आसार थे, लेकिन भरा हुआ पिस्तौल उसके तकिए के नीचे मौजूद था। गफूर अंदर आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानम, आखिरकार हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो ही गए। जाइए श्रीमान जी, भगवान आपका इंतज़ार कर रहा है। गफूर ने कहा, जानम, आखिरकार हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो ही गए। जाइए श्रीमान जी, भगवान आपका इंतज़ार कर रहा है। गफूर ने कहा, साथ साथ चलेंगे गफूर, श्रद्धा, साथ साथ चलेंगे। बल्कि ऐसा करो, तुम लोग चलो, मैं बाद में आता हूँ। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, देखो क्या होता है। ये कहकर उसने पिस्तौल निकाल लिया। श्रद्धा चौंक पड़ी। बद्रीनाथ ने एकदम अपने आप को संभाल लिया था। गफूर भी फटी फटी आंखों से यह पिस्तौल देख कर रहा था, जिसका रुख उसके सीने की जानिब उठा हुआ था। हाँ गफूर कमार, महाराज, आज का आखिरकार तुमने अपना आखिरी समय बुला ही लिया। चलो ठीक है, बातें करने से क्या फ़ायदा, बहुत ऐश कर ली तुमने, चलो जाओ। यह कहकर बद्रीनाथ ने पिस्तौल से फायर कर दिया। निशाना गफूर का सीना था। 3 गोलियां गफूर के सीने में उतार कर उसने श्रद्धा की तरफ देखा, जो पथरा सी गई थी और फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी।